नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और उनके जोड़ीदार सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह की। दोनों के बारे में कुछ बातें समान है। दोनों ही कह चुके हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव था। राव इंद्रजीत अपनी बेटी आरती राव को और चौधरी धर्मवीर सिंह अपने बेटे मोहित को इस बार विधानसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। राव इंद्रजीत गुड़गांव लोकसभा से चुनाव जीतकर छठी बार लोकसभा में पहुंचे हैं, जबकि धर्मवीर ने इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से हैट्रिक लगाई है। राव और धर्मवीर की गाड़ी छनती है। दोनों की जोड़ी लंबे समय से चर्चा में रही है। राव इंद्रजीत न केवल टिकट के मामले में चौधरी धर्मवीर की पैरवी करते रहे हैं, बल्कि चुनाव जितवाने में भी इनका अहम योगदान रहा है। इस बार के चुनाव में तो राव के योगदान ने हारी बाजी जितवाने का काम किया है। इसी कारण अब दोनों से जुड़े सवाल एक साथ चर्चा में आने शुरू हो गए हैं। लोगों के बीच इन दिनों सबसे अधिक बात यही पूछी जा रही है, क्या राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी धर्मवीर सिंह अपनी पार्टी भाजपा से नाराज हैं? एक बड़ा सवाल यह भी पूछा जा रहा है, क्या राव इंद्रजीत सिंह इस बार विधानसभा चुनाव के समय इंसाफ मंच की राजनीति करेंगे? क्या राव इस बार अपने जोड़ीदार धर्मवीर के साथ मिलकर दक्षिण हरियाणा में कुछ दबाव की राजनीति करेंगे? आइए संक्षिप्त में हर सवाल का जवाब देते हैं। हम यह स्पष्ट कर दें कि जरूरी नहीं जो हम कह रहे हैं वही सच हो। हम यहाँ केवल अपना अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह अपनी पार्टी भाजपा से नाराज है? पहले राव की बात करते हैं। राव की नाराजगी का कारण उन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाना बताया जा रहा है। इस बात में थोड़ा सा दम तो है, क्योंकि राव 6 बार के सांसद हैं। उन्हें इस बार भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जाना उनके समर्थकों को रास नहीं आया, लेकिन राव अपनी नाराजगी खुलकर प्रकट नहीं कर रहे। उन्हें अभी विधानसभा चुनाव का इंतजार है। टिकट वितरण में राव की चौधर को सम्मान मिला तो राव राज्य मंत्री की कुर्सी से काम चला लेंगे, और अगर मनपसंद सीट से बेटी आरती राव की टिकट में आनाकानी हुई तो फिर राव कुर्सी का मोह छोड़ देंगे। बेटी की टिकट के साथ साथ राव अपने कुछ विरोधियों की टिकट पर कैंची चलवाने का प्रयास भी करेंगे। यह समय बताएगा कि उन्हें कितनी कामयाबी मिलती है। हमारा मानना है कि इस बार पार्टी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट देगी। आरती के लिए राव इंद्रजीत बादशाहपुर, अटेली व कोसली में से किसी एक सीट पर दावेदारी कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार राव अपनी बेटी के लिए बादशाहपुर की सीट को सबसे सेफ मानते हैं, लेकिन उनका मोह अटेली या कोसली से भी उतना ही है। हमारा अनुमान है कि राव की बेटी को भाजपा से टिकट मिल जाएगी। अब बात करते हैं धर्मवीर सिंह की। धर्मवीर सिंह भी अपने बेटे मोहित के लिए किसी सेफ सीट से टिकट चाह रहे हैं, लेकिन भिवानी व दादरी जिले में भाजपा के लिए खतरे की घंटी भी है। टिकट के मामले में भाजपा चौधरी धर्मवीर के बेटे मोहित के मामले में शायद ही आरती की तरह उदारता दिखाए। धर्मवीर की नाराजगी का कारण किरण चौधरी का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आना बताया जा रहा है। इससे धर्मवीर परेशान है। वैसे अंदर की बात तो यही है कि इस बार धर्मवीर के सांसद बनने की राह में छाए अंधेरे को किरण ने भी कुछ हद तक दूर किया है, लेकिन राजनीति में एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती वाली कहावत लागू होती है। धर्मवीर की भविष्य में कोई चुनाव न लड़ने की घोषणा को उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन असलियत में यह अपने बेटे मोहित के लिए राजनीति के मैदान में राह बनाने का प्रयास है। हमारा मानना है कि पार्टी मोहित को शायद ही टिकट दे, क्योंकि अगर मोहित को टिकट दी गई तो फिर कृष्णपाल गुर्जर सहित कई भाजपा नेता इस लाइन में नजर आएंगे। एक बड़ा सवाल यह भी पूछा जा रहा है, क्या राव इंद्रजीत सिंह इस बार विधानसभा चुनाव के समय इंसाफ मंच की राजनीति करेंगे? हमारा जवाब है, राव राजनीतिक उपेक्षा का इंसाफ पाने के लिए इंसाफ मंच की राजनीतिक गतिविधियां बेशक बढ़ाएं, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां भाजपा के बैनर तले ही जारी रहेंगी। राव इस बार अपने जोड़ीदार धर्मवीर के साथ मिलकर दक्षिण हरियाणा में कुछ दबाव की राजनीति अवश्य कर सकते हैं। यह दबाव गुड़गांव व भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की अधिक से अधिक टिकटें हासिल करने का रहेगा। अब समापन की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर अपना निष्कर्ष बता देते हैं। राव इंद्रजीत की बेटी आरती को पार्टी इस बार टिकट दे देगी। धर्मवीर के बेटे की टिकट की राह इस बार भी मुश्किल रहेगी। राव ऐसा नहीं करेंगे कि खुद भाजपा में रहे और बेटी कांग्रेस से विधानसभा चुनाव लड़े। इंद्रजीत इंसाफ मंच को भी राजनीतिक दल के रूप में सामने नहीं लाएंगे। हाँ, बेटी की टिकट पर खतरा नजर आया तो राव अपने जोड़ीदार के साथ मिलकर सबको चौंका देंगे। उन्हें केंद्रीय मंत्री की कुर्सी से कतई भी मोह नहीं रहेगा।
आइए इंतजार करते हैं, देखते हैं अहिरवाल में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। धन्यवाद।